Hi everyone, today we will discuss your chapter number 6, The Way Through the Woods. Okay, जंगल के बीच रास्ता. So let's start your question answer. Look, these are your questions, but firstly we will discuss here your exercise. Yes, read the definition and unscramble the words. They are all related to forest and life in nature. यहाँ जो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो कुछ वर्ड हैं बेटा वो एज अ जंबल में आपको नज़र आएंगे. ठीक है, तो मीन्स आगे पीछे आपके लेटर्स दिए हुए हैं, बट आपको क्या करना है, यहाँ इनको अरेंज करके राइट करना है. और ये किससे रिलेटेड हैं? आपके फॉरेस्ट और नेचर से ही रिलेटेड है ना. तो इसमें आएगा आपका ग्लेड, GLADE. फर्स्ट में क्या है? ग्लेड, GLADE. सेकंड देखिए आपका ये जो स्पेलिंग दिए हुए हैं, जो लेटर्स दिए हुए हैं, इनसे क्या बनेगा आपका? यस, अडेप्टेशन, ADADOP, अडॉप्ट, यस, TATION. नेक्स्ट देखिए थर्ड आपका क्या बनेगा? हैबिटेट. क्या बनेगा? हैबिटेट. नेक्स्ट देखिए HABITAT. नेक्स्ट है फॉरेस्ट, यस, FOLIAGE. इससे फिफ्थ का देखिए आप अंडर ग्रोथ, UNDERGROWTH, अंडर ग्रोथ. नेक्स्ट है सिक्स का यस, इकोसिस्टम. क्या है? इकोसिस्टम, ECOSYSTEM. सेवन्थ देखिए मॉस, यस, MOSS. और एट्थ का लास्ट है आपका वुड्स. क्या है? वुड्स. यस बेटा, फर्स्टली देखिए ये यहाँ राइट किए हैं, आपको एज इट इज़ ये जो हैं फिलअप करना है जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट है प्रूफ. प्रूफ का अगर आप ऐसे बोलें तो क्या आएगा? एविडेंस. अब यहाँ फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ का यस कहाँ है? फिफ्थ ये रहा. तो यहाँ आपको ऐसे कैपिटल लेटर्स में राइट करना है. तो यहाँ क्या आएगा? एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस. नेक्स्ट देखते हैं अ पार्टनर इन क्राइम. जो आप कोई क्राइम करते हो, अपराध करते हो, और उसमें आपका कोई पार्टनर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लेस. तो ACCOMPLICE. ओके. थर्ड देखिए डाउन में अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन, यस, क्राइम्स एंड कैच क्रिमिनल्स. एक ऐसा पर्सन जिसकी जो भी है क्या करना? क्राइम को पकड़ना और क्रिमिनल को पकड़ना. ठीक है, अब देखिए उसका बारे में पता करना. तो इसका क्या आएगा आपका? डिटेक्टिव, जासूस जिसे बोलते हैं. तो DETECTIVE. ठीक है, डिटेक्टिव होता है एक पर्सन जो क्राइम को पहचानता है और उसको करता है. अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग. एक कोई रीज़न, किसी भी काम करने को का रीज़न क्या होता है? जब आपको क्या मिलता है? मोटिव मिलता है. तो इसमें मोटिव आ जाएगा आपका MO, यस, वेयर इज़ MOTIVE, मोटिव. यस, लक्ष्य मिलता है. जैसे अ पर्सन हु इज़ सस्पेक्टेड ऑफ अ क्राइम. एक ऐसा पर्सन जिसको संदेह की नज़र से देखा जाता है कि किसमें? अपराध में. तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? सस्पेक्ट. तो SUS, यस, S ये रहा, SUSPECT, सस्पेक्ट. नेक्स्ट देखिए फोर्थ, एक्टिविटीज़ दैट ब्रेक द लॉ. ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जो कानून को तोड़ता है. तो क्या होता है? अपराध होता है ना, क्राइम. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? क्राइम, CRIM नोट. ये क्रिमिनल है, बट क्राइम हमें यस ये रहा, CRIME, क्राइम. नेक्स्ट है आपका
अ पर्सन हु इज़ बीइंग ट्राइड फॉर कमिटिंग अ क्राइम। यस, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर लेता है, कमिट कर लेता है किसको, क्राइम को, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूज। तो ACCUSED, ये रहा ACCUSED। नेक्स्ट देखिए, 7th, एविडेंस दैट प्रूव्स दैट अ पर्सन वॉज समवेयर एल्स एट द टाइम ऑफ क्राइम। तो इसको बोलेंगे एलिबी। क्या बोलोगे, एलिबी, ALIBE। 9th देखो, अ पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम एंड सेंट टू प्रिजन। यस, उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल। ये रहा आपका क्रिमिनल। एक बॉक्स कम है तो थोड़ा इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर। यस बेटा, इसमें क्या दिया गया है, आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इन बिटवीन योर पॉम के बीच में से दिया गया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए यहाँ से, उनका आंसर आपको देना है। देखिए, फर्स्ट है, दे शट द रोड थ्रू द वुड्स। ओके, क्या बंद हो गए, यस, जंगल जो है वो बंद हो गए 70 ईयर्स एगो। बट यहाँ जो है रोड के बारे में बात हो रही है। ओके, वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। अनडन का मतलब डिस्ट्रॉय, कि जो रेन और वेदर है उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसका अगर मेन थीम बोलूँ इसकी, तो क्या शो की गई है इस फॉर्म में, आपकी जो नेचर की पावर का, किसका, ओवर मैन के ऊपर जो नेचर की पावर है उसको शो किया गया। अब क्वेश्चन देखिए आपका, व्हेन वॉज द रोड शट। भाई जो रोड था वो बंद कब हुआ, द रोड वॉज शट 70 ईयर्स एगो। 70 ईयर्स एगो पहले हुआ था, 70 साल पहले। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैड हैपेंड टू द रोड सिंस इट वॉज क्लोज्ड। यस, क्या हुआ था, या यस, व्हाट हैड हैपेंड, भाई क्या हुआ था जब जो रोड बंद हो गए थे। द वेदर एंड रेन्स मेड द रोड, यस, डिसअपियर। तो किसने, द वेदर एंड द रेन्स मेड द रोड डिसअपियर एज प्लांट्स एंड ट्रीज हैड ग्रोन ओवर इट। वेदर ने और बारिश ने क्या किया, मौसम और बारिश ने क्या किया, रोड को अदृश्य कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके जो प्लांट थे और जो पेड़ पौधे थे उनसे उसको कवर अप कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अंडरनीथ द कॉपेस एंड हीथ एंड द थिन एनिमॉन्स ओनली द कीपर सीज। भाई इसके बारे में कि जो ओनली, इस रास्ते को कौन देख सकता है, कीपर ही जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो है क्या आ गया, रोड आ गया है। जो बेवजह के जो पेड़ पौधे थे उनको कवर कर लिया, रोड को उन्होंने कवर कर लिया है। व्हाट हैड अंडर द कॉपेस एंड हीथ। भाई कॉपेस और हीथ के नीचे क्या है, अ रोड हाइड अंडर द कॉपेस, एक रोड छिपा हुआ है उसके नीचे। यस, एंड द हीथ। नेक्स्ट देखिए, हु कुड सी, यस, हु कुड सी दैट, उन्हें कौन से देख सकता है, ओनली द कीपर कुड सी द रोड। ओनली द कीपर कुड सी द रोड। यस, योर नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 3 इज, देखिए, यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट। भैया आपने सुनी होंगी क्या, हॉर्स की फीट, अगर आप वुड्स में गए होंगे तो, है ना। बट ये किसके बारे में बात हो रही है, जो हमारी पोम है उसके बारे में। एंड द स्वीज ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और ऐसा उसकी जो लड़की की स्कर्ट है उसकी झनझनाहट भी आपने सुनी होगी। स्टीडली, यस, कैंटरिंग थ्रू, जब वो वहाँ से गुजर। यस, इसमें ए है आपका, व्हाट टू साउंड डज द पोएट रेफर्स। यस, 2 साउंड के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पोएट ने किस चीज़ को रेफ़र किया है। तो आपकी है, द पोएट रेफर्स टू द बीट ऑफ अ हॉर्स। एक तो किसकी बीट थी, हॉर्स के फीट की, ठीक है। दूसरी क्या थी आपकी, द स्वीज, यस, ऑफ स्कर्ट इन द ड्यू। ये 2 थी, एक तो बीट ऑफ अ हॉर्स फीट और दूसरी क्या है आपकी, द स्वीज। स्वीज मीन झनझनाट ऑफ स्कर्ट इन द ड्यू। अंडरस्टैंड, फिट एंड द स्वीज। नेक्स्ट देखिए आपका बी, व्हाट डज द कैंटरिंग ऑफ द हॉर्स सजेस्ट। द कैंटरिंग ऑफ द हॉर्स सजेस्ट दैट इट कैन मूव
Yes, swiftly, 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 on the road that is hidden under small plants. Hidden under small plants. अब आ जाइए पार्ट्स बी. सो लेट्स देखिए क्वेश्चन 1. अकॉर्डिंग टू द पोएट हु कुड सी वेयर द रोड वंस ले. यस, किसके अकॉर्डिंग? पोएट के अकॉर्डिंग, कि कौन देख सकता था जहाँ से कभी रोड थे. तो ओनली ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसमें. तो द कीपर कुड सी, कि कहाँ से जो रोड है वंस ले, कभी थे वहाँ पर रोड, है ना. तो द कीपर कुड सी वेयर द रोड वंस ले. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2. व्हेन डिड द एयर कूल द पूल यस फिल्ड विद फिश. यस, तो जो पुल की कूल एयर थी और जो पुल था वो कब फिल हो जाता था फिश से. यस, फिश आएगा. द एयर कूल्स द पूल. द एयर कूल्स द पूल फिल्ड विद एयर. जो हवा थी वो भर देती थी इन द नाइट. कब भर देती थी? रात को. इन द नाइट. तो इसमें आपका क्या आएगा? द एयर कूल्स द पूल फिल्ड विद फिश इन द नाइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वाई डिड द ओटर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन. जो ओटर मैंने आज बताया था वो उसमें रिवर के नज़दीक ही रहते हैं. तो उसमें जो आदमियों से क्यों नहीं डरते थे? द ओटर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मैन. आदमियों से नहीं डरते थे बिकॉज क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू मैन इन द फॉरेस्ट. क्योंकि वहाँ बहुत कम आदमी थे फॉरेस्ट में, क्योंकि जाते ही नहीं है फॉरेस्ट में, लोग कम ही जाते हैं ना. तो वेरी फ्यू मैन इन द फॉरेस्ट. द ओटर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मैन बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू इन द मैन. नेक्स्ट देखिए 4th. व्हाट क्रिएचर्स वर सीन एंड हर्ड इन द फॉरेस्ट. कौन से जो प्राणी हैं उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है? तो आपके ओटर्स का जिक्र किया है आपकी पोएम में, एंड हॉर्सेस का. वर सीन एंड हर्ड इन द फॉरेस्ट. ठीक है, ओटर्स और हॉर्सेस हैं. ओटर और हैंड हॉर्सेज वर सीन. बाकी सेम आपका क्वेश्चन का. अब आ जाइए पार्ट सी पे. पार्ट सी में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं. तो देखिए फर्स्ट है, डू यू थिंक ऑल द साउंड्स इन द वुड्स वर यस फॉर रियल. क्या जो सारी साउंड थी वो रियल थी? वाई. अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है, अगर आपका आंसर नो में है तो क्यों नहीं है. तो दोनों में आंसर देना है आपको. नो, द साउंड्स आर जस्ट अ यस फिगमेंट ऑफ द पोएट. यस, ओनली ये पोएट की ही वो हैं, इमेजिनेशन है. एज ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉल द ओल्ड टाइम्स गोन बाय. क्योंकि आज वो क्या बोल रहे हैं कि जो टाइम है पुराना वो जा चुका है. एज ए काल्पनिक आप कह सकते हो, वो उस पर इमेजिन कर रहे हैं. तो आपका हो गया नो, द साउंड्स आर जस्ट अ फिगमेंट ऑफ द पोएट्स यस इमेजिनेशन एज इट ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉल द ओल्ड टाइम्स गोन बाय. लास्ट देखिए आपका, डू यू थिंक देयर इज़ अ मिस्ट्री इन द पोम. क्या आप सोचते हो कि इसमें मिस्ट्री है, रहस्य है? यस, देयर इज़ अ सेंस ऑफ मिस्ट्री इन द पोम. हाँ भाई, कभी कभी लगता है कि इस पोम में क्या है, मिस्ट्री है. फर्स्ट एक तो जब वो साउंड आती है ना, और फिर वो दूसरा जो गर्ल की बात आती है, गर्ल की स्कर्ट वाली झनझनाहट की, और तीसरा जो ओटर्स की साउंड विशल एज आते हैं ना, एज वी डोंट नो वाई द रोड वॉज शट डाउन. भाई जो रोड था वो क्यों बंद हो गया. ऑल्सो द वे द पोएट डिस्क्राइब. जो रास्ता पोएट ने डिस्क्राइब किया, द बीट ऑफ अ हॉर्स बीट, जो घोड़े के जो पैरों की आवाज़ आती है, एंड द स्वीट्स ऑफ द स्कर्ट इन द ड्यू मेक्स द पोम आ लिटिल मिस्टीरियस. ओके, तो ये क्या बनाती है, इसको मिस्टीरियस बनाती है. तो यहाँ आपके जो क्वेश्चंस हैं बेटा कंप्लीट होते हैं. ओके, थैंक्स एवरीवन, डू केयरफुली.